रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है? बिज़नेस क्यों ज़रूरी है? क्या हमें बिज़नेस करना चाहिए या हमें कंटिन्यूसली जॉब करनी चाहिए? ये सवाल कम्युनिटी में काफ़ी पूछा जाता है। इस पे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली अगर आप कनाडा में हैं, क्योंकि मैं कनाडा बेस्ड हूँ, या अमेरिका में हैं, इट डज़न्ट मैटर। बिज़नेस के क्या बेनिफिट हैं, रिस्क जो लोग लेते हैं, जो लोग बिजनेसमैन बनते हैं, उनकी लाइफ, क्या वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? क्या एक जॉब वाला अपने पूरे ड्रीम्स कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकता है? वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ अपना नॉर्थ अमेरिका का मोरलेस 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जितनी मेरी ज़िंदगी है उससे ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस नॉर्थ अमेरिका का है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो प्लीज़ इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ विद मैनी 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 ईयर्स इन बिजनेस। टोरंटो, कनाडा या अमेरिका में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो टाइमिंग्स की बहुत ही यहाँ पे पाबंदी है। आज इस वक्त सैटरडे है और सुबह के अभी 8 नहीं बजे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम पे निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे यू हैव टू वर्क हार्ड स्मार्ट, और बिज़नेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी आपको रियल एस्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट ऑन जूम और वी कैन कनेक्ट इन पर्सन। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करूँगा कि जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अपनी डिवाइस को, कैमरे को टच नहीं करता। जब मेरी गाड़ी प्रॉपर पार्क, इंजन ऑफ होता है, मैं अपनी डिवाइस को माउंट करता हूँ, ऑन करके फिर स्टार्ट करता हूँ। सेफ्टी प्रोटोकॉल को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फॉलो करता हूँ। टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है? बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है? कौन लोग बिजनेस कर सकते हैं? कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? क्या जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप फॉर एग्जांपल टोरंटो सराउंडिंग्स कनाडा में हैं और फैमिली कंबाइंड इनकम आपकी $100,000 है, आफ्टर टैक्सेस आपके हाथ में गिव एंड टेक $5,800 आएंगे। चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, स्पेशली अगर आप रेंट कर रहे हैं या अगर आपका मॉर्गेज पे घर है। ग्रोसरी, एवरीथिंग इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। ग्रोसरी की प्राइस लास्ट वीक कुछ थी, यस्टरडे कुछ थी। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ विद माय एक्सपीरियंस। बिजनेस, जो लोग मेरे नेटवर्क में, जो लोग मेरे दोस्तों में बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने रिस्क लिए, माशाल्लाह 4 साल 5 साल 6 साल हो गए उनको बिजनेस में आए हुए, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है। काफ़ी कुछ वो सीख रहे हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आपका पहला बिजनेस आपको प्रॉफिट दे, इट डज़न्ट मैटर आपका पहला बिजनेस आपको बहुत सक्सेसफुल करे, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक लर्निंग की एक स्किल्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेस करते हैं कार वॉश का, वहाँ पे आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, वहाँ लोगों से आप मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके आप एक चार्ज करेंगे। यहाँ पे कार वॉश का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इन हाउस सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कार वॉश में, जिसमें वॉशिंग है, वैक्यूम है, क्लीनिंग है, अराउंड $30-40, $50, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा पैकेज उनको दे रहे हैं। पॉलिश करानी है, व्हील साफ करने हैं, नहीं करने हैं, तो सो मैनी थिंग्स। तो इमेजिन करें, अगर आपका एक कार वॉश का बिजनेस है और आप $30-40 कस्टम कार वॉश करवा रहे हैं, उनको पैकेजेस सेल कर रहे हैं, और अगर आप इमेजिन करें दिन की खाली 100 या 150 कार्स को टारगेट करते हैं, जो कि कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। कनाडा का वेदर, कभी बारिश है, कभी स्नो है, कभी, आप समझ रहे, तो लोग चाहते हैं उनकी गाड़ियाँ साफ रहें।
100 कार्स आपने की, $30 चार्ज किए, तो दैट्स $3,000 अ डे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये $3,000 आपका प्रॉफिट है। डेफिनेटली इसमें आपने एक्सपेंस पे करने हैं, एम्प्लॉयमेंट पे करनी है, आपने यूटिलिटीज़ पे करनी है। लेकिन इमेजिन करें एट दी एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15% लेके जाते हैं आउट ऑफ दिस, इमेजिन करें, डू द कैलकुलेशन। आप अपने कैलकुलेटर खोल लें और डू द मैथ। ये बेसिक मैथ है, ठीक है, इट्स अ बेसिक मैथ। अगर आपने 3,000 कमाए और आपने फॉर एग्जांपल 15% रखा, तो आपने $450-500 कर लिए। तो $500 का मतलब है रफली $15,000 अ मंथ। एक और चीज बता दूं आपको यहाँ पे मैं, ये आपने कॉरपोरेशन पे पैसे लिए हैं, आपके पर्सनल नाम पे पैसे नहीं आए हैं। कॉरपोरेशन में आपके पास लीगल वे में बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं, अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं। यू सेव लॉट ऑफ मनी। रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रेस्टोरेंट चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कन्वीनियंस स्टोर चल रहा है, ये स्मॉल बिजनेसेस की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी स्टार्टअप करे, बिजनेस करे, रिस्क ले। क्या होगा, आपके पास $1,00,000 1.5 लाख है, $2 लाख है, आपने एक चीज़ खरीदी, थोड़ा बहुत उसमें लोन भी ले लिया फॉर एग्जांपल, या अगर आपने कैश पे खरीद लिया, वो नहीं चला, आपने एफर्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी ड्यू डिलीजेंस करके करनी है। ऐसे नहीं करना कि कोई भी बिजनेस है और आपने जाके 1.5 लाख में खरीद लिया, नहीं, आपने अपनी रिसर्च करनी, आपका पैशन होना चाहिए। अगर एक सेल फोन का बिजनेस आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिपेयर कैसे की जाती है। रिपेयर में, सेल फोन के बिजनेस में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? जिसको अपने हाथ से रिपेयर करनी आती है। $100 $150 वो लोग लेते हैं स्क्रीन चेंज करने का, और आपको लिटरली बताऊं 2 से 3 मिनट का काम है। लिटरली आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट, 2 से 3 मिनट का काम है। $100 $150। अब डू द मैथ योरसेल्फ। तो बिजनेस करें, ड्यू डिलीजेंस करके करें। हमेशा बिजनेस में लोकेशन का इंतखाब करें। मार्केट प्लेस, फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे काफी सारी चीजें बिकती हैं, बिजनेसेस भी बिकते हैं। ऑलवेज कोशिश करें किसी प्रोफेशनल रियल्टर के साथ बिजनेस बाय करें। यहाँ रियल्टर्स को बिजनेस की क्लॉजेस का नहीं पता। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर आदमी रियल एस्टेट में है। 90,000 के करीब टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट एजेंट है। आई थिंक इस मे बी मोर राइट नाउ, ठीक है ना। ये टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के स्टैट्स हैं। आउट ऑफ 90 जो भी टोटल नंबर्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं, टोटल जो काम करते हैं वो 5% करते हैं। 95% रियल्टर्स आर डूइंग मे बी 1 और 2 डील्स। अगर आपको प्रॉपर कंडीशंस का नहीं पता, आपने एक रियल्टर को हायर किया, उसको ये नहीं पता कि यार बिजनेस की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मैं क्या क्या चेक करूंगा इसमें, तो हमेशा कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल रियल्टर को रखें अपने एंड पे। थोड़े बहुत पैसे बचाने की कोशिश मत करें। आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं, थोड़ा बड़ा सोचें, अपना विजन को बढ़ाएं। देखिए आज सैटरडे का दिन है, राइट, मैं चाहता तो मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन दिस इज माय बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आज सुबह मैं निकला हूं, आई हैव अ वेरी लॉन्ग डे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब घर आऊंगा तो हो सकता है शाम के 8-9 बज रहे हो, 12-13-14 आवर्स अ डे अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी बिजी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी काम करें लेकिन पैशन के साथ करें। अगर आपके पास पैसे हैं, एटलीस्ट अपने 25 to 35% के बीच में पैसे होने चाहिए। अगर आप एक डिसेंट बिजनेस खरीदना चाहते हैं, डिसेंट बिजनेस आपको कम से कम 3 लाख, 3.5-4 लाख से कम नहीं मिलेगा, जो आपको कम से कम 8-10-12 हज़ार डॉलर महीने के दे। और एक और चीज बता दूं, बिजनेस खरीदने के बाद आप बॉस नहीं बन गए हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप बोलेंगे मेरे एम्प्लॉयर्स मुझे पैसे कमा के देंगे, नो, nobody will make you money, no, you have to work hard। कभी आपको मैनेजमेंट की कैप पहननी पड़ेगी, कभी आपको क्लीनिंग की कैप पहननी पड़ेगी, कभी आपको कस्टमर सर्विस की कैप पहननी पड़ेगी। तो so many different heads you have to wear all the time, right? तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस बाय किया, फॉर एग्जांपल आपने एक कन्वीनियंस स्टोर बाय किया और बैक होम की तरह आप गल्ले पे बैठे हुए हैं और पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। You have to work hard,
You have to make money, you have to save money from every single corner. तो बिजनेस को सोचें, ये मत घबराएं कि मैं बिजनेस करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। मैं जानता हूं मेरे नेटवर्क में लोग महीने के अल्हम्दुलिल्लाह टेक होम $50,000 हैं। $50,000। मैं आपको बिजनेस के नाम नहीं बताऊंगा, फूड इंडस्ट्री के बिजनेसेस हैं, एक नहीं है, मल्टीपल दोस्तों हैं जिनके ये बिजनेसेस हैं $35,000-40,000 अ मंथ। आप कैलकुलेट कर लें, अगर किसी रेस्टोरेंट की सेल फॉर एग्जांपल $150,000-60,000 है, आप बैठ जाए मेरे साथ कर लें कैलकुलेट। लेकिन दोस्त बिजनेस जिसकी सेल 150, 170, 180 है, वी टॉकिंग अबाउट ओवर $1 million। तो अगर आप ओवर $1 million का बिजनेस या $1 million का बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं तो आपके पास अपना पैसा कम से कम 35-40% होना चाहिए। फिर आपने मेहनत करनी है, आपने एफर्ट्स करने, अल्लाह को आपने पार्टनर बनाना है अपने बिजनेस में, ईमानदारी से काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, गलत चीज नहीं बेचनी है आपने, ठीक है। अगर कस्टमर आप फूड बिजनेस में आपके खाने से खुश नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको दूसरा दे दें, नो प्रॉब्लम। उससे क्या है कि आप इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कस्टमर्स आपके हैप्पी होने चाहिए। अगर आप थोड़ा अबव जाते हैं उसका हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर उसने एक्स्ट्रा वेट कर लिया आपके खाने का, उसको को $5-10 की चीज गिफ्ट कर दें, उसको डिजर्ट्स फ्री कर दें, पॉप फ्री कर दें। बांटना सीखें। कुछ लोगों का दर्जन जो है 1 डजन वो 13 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं। किसी ने 12 केले लिए, वो उनका ये दस्तूर है, वो 13 देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, बांटेंगे, आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह को बखील पसंद नहीं है, आपको सखी बनना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं 5 साल 6 साल में माशाल्लाह वो जॉब्स करते थे, उन्होंने रिस्क लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स सेकंड थर्ड लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो बिजनेस को सोचें, बिजनेस के बारे में एफर्ट्स करें, कोशिश करें कि स्मॉल से शुरू करें। अपने बच्चों में ये आदत डालें कि बिजनेस करें, एजुकेशन जरूरी है, बिल्कुल करें एजुकेशन, लेकिन उनको साथ में ये भी डालें कि बी योर ओन बॉस, बिकम अ एंटरप्रेन्योर। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग रियल एस्टेट बिजनेस स्पेशली, you can call me, you can message me anytime. Let's connect, and there is no obligation. There is no obligation. I will guide you properly. You decide कि आपको क्या करना चाहिए. Do you want to do a business or you want to continue working for someone else? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।